सबको आपके कन्हैया और बलराम ने संहार कर दिया और तुम उनको कमजोर समझ रहे हो, मानव समझ रहे हो। जाने दीजिए, हम अपने भतीजे को ले जा रहे हैं, जैसे ले जा रहे हैं वैसे बात। बोले ना, चिंता मत करो। ना चाहते हुए विदाई दे दी। अक्रूर जी लेके रथ में जा रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल और बलराम जी रथ में बैठे हैं। रास्ते में यमुना मैया पड़ी। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया हमें स्नान करना है। चाचा कर लो स्नान, हम रथ में बैठे हैं। अक्रूर जी स्नान करने गए। जब स्नान कर रहे हैं, स्नान करके खड़े हो गए, अक्रूर जी को बाजू में कृष्ण कन्हैया बलराम नहाते मिले। अरे तुम भी आ गए नहाने? बोले हाँ चाचा, हमें भी गर्मी लगी तो हमने सोचो हम भी नहा लेंगे। हाँ तो चलो नहा लो। और तुम नहा के जल्दी आओ। जैसे ही मोड़े रथ की तरफ देखे तो रथ में भगवान कृष्ण बलराम बैठे हैं। यहाँ भी कृष्ण बलराम, वहां भी कृष्ण बलराम। तो अक्रूर जी हाथ जोड़ लिए। अब तो मेरे मन में सील लग गई, मोहर लग गई कि अब आप साक्षात हो, भगवान हो। हाथ जोड़ के प्रार्थना अक्रूर जी करते हैं। मथुरा में प्रवेश किए। मथुरा की शोभा, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मथुरा बड़ी रमणीक अद्भुत नगरी है। सुंदर सुंदर चौके बने हुए हैं। उन चौराहों पर सुंदर सुंदर पुष्प आदि से द्रव्यों से सजाया गया है। मथुरा के अनेक प्रवेश द्वार हैं। उन द्वारों को मणि मोतियों से गुंजार्पित किया गया है। सारी शोभा का वर्णन देखा भगवान कृष्ण और बलराम जी ने। आगे चले तो एक धोबी मिला। धोबी कपड़े ले जा रहा था कंस के धोने के लिए। बलराम कहते हैं, भैया तुम जी कपड़ा दिखाओ यार, हमारे गोकुल के रहने वाले हैं, राजा के कपड़े देख ले। धोबी ने कही, तुम्हारे अहीर और जे राजा क्षत्रिय वंश कंस हैं, इनके कपड़ों को तुम छू नहीं सकते। और जे कपड़ा, एक कपड़ा तुम्हारे दोनों के और पूरे परिवार के कपड़े से महंगा है, भागो यहाँ से। बलराम ने कही, पूछ रहे हैं, गुस्सा ना हुई हो, हम वैसे ही ऐसे ही नहीं है। धोबी ने कहा, कौन है बताओ राजा से क्या। बलराम को गुस्सा लगी। बलराम ने बाय पकड़ लो, जो पकड़ो और वो श्री कृष्ण ने हाथ खींचो तो बको हाथ टूट गया। धोबी को अपमान का बदला मिला। धोबी तड़बड़ाने लगा, अपशब्द बोलने लगा। हाथ टूटने से बलराम जी ने उसकी गर्दन पकड़ी और गर्दन अलग कर दी, वहीं उसका संहार कर। पूर्व जन्म में उसका दावा था, उसको उद्धार करना था। आगे चलते हैं। एक दर्जी मिला, सुंदर वस्त्र सिल करके कंस राजा के पास ले जा रहा था। दर्जी से बोले, दर्जी जी रुक जाओ, जरा वस्त्र दिखाओ। दर्जी ने कहा, भैया कौन हो? बोले, हम गोकुल से आए हैं, नंद के दोनों पुत्र हैं। अच्छा, जिनकी छवि हमारे यहाँ भी दर्जियान देखन गई थी वही हो? हाँ। अरे पैर पड़ने लगा। भैया अच्छा कपड़ा पहनने हैं, एक जोड़ी तुम भी ले गए, हम ना पते हैं राजा से। आहा, ऐसा आदमी अच्छा लगता है जो दूसरों का हित करे। दर्जी को खूब आशीर्वाद दिया, उसका सौंदर्य गान किया। दर्जी को आशीर्वाद दे करके एक माली मिलता है। माली का नाम है सुदामा। आप ब्राह्मण देवता तरफ नहीं जाना अभी। सुदामा माली से उन्होंने पूजा की सामग्री लिया। सुदामा माली ने भी भगवान को पहचान लिया। सुदामा माली ने भी पूजा किया, उनको भी आशीर्वाद देते हैं। 42वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। एक औरत बड़ी दुबली पतली, थोड़ी कमर तिरछी रही, बाकी तिरछी कमर करके हाथ में थाली ले ली। चंदन रखो होगा में, अच्छे सुंदर चंदन, कोई पीलो, कहीं सफेद कहीं लाल चंदन। थाली लेके और अपनो घूंघटा के निकाल और बढ़िया हाथ हिला हिला के चल रही है। बाको कमर भी तिरछी और पांव भी तिरछो। अरे
भाई कौन हो, रुक जाओ। देखा थे, अरे तुम कौन हो रे? नाम रहो कुब्जा। उसका नाम था त्रिबकना। त्रिबकना यानी 3 जगह से मुड़ी हुई, छाती से, कमर से और पैर से। तो कृष्ण जी ने देखे हंसी आ गई, आहा हा, जो चंदन दे दो हमें तन लगाने हैं। बोले जानत कौन को चंदन आए? राजा दे राजा कंस राजा का है, तुम्हारे चंदन लगावे लायक हो। बलराम जी को गुस्सा आ गई। बलराम जी हाथ में मूसल लिए थे और एक हाथ में हल। बलराम जी का क्या श्रृंगार है, हल और मूसा। बलराम जी ने कही उठाए, अरे भगवान ने कही रुक जाओ, तुम ना करो कछु, हमें को एक लात भैया। एक चरण प्रहार किया कमर में तो बाकी कमर सीधी हो गई, पांव भी सीधो होगा और जो यहाँ से मुड़ा हुआ शरीर त्रिबकना का सीधा हो गया, एक बकना हो गया। चंदन उसका लिए माथे में लगाए, त्रिबकना को आशीर्वाद दिए। त्रिबकना हाथ जोड़ के खड़ी, महाराज मैं नहीं पहचान पाई, मेरे शरीर में अद्भुत ऐसी विकृति थी, सभी लोग हंसते थे, आपने सही कर दिया, मेरे ऊपर कृपा करो। बोले कुब्जा हम जल्दी में। बोले महाराज हम ना जानते। बोले हम कहाँ हैं, हमारा वचन है हम तेरे पास जरूर आएंगे, चिंता मत करिए। त्रिबकना को वचन दे करके भगवान आगे की ओर चलते हैं। अब चलते तो अब कंस के महल में प्रवेश कर। कंस के महल में पहले यज्ञशाला थी, तो यज्ञ को उन्होंने देखा, सुंदर यज्ञशाला बनी है। यज्ञशाला में एक धनुष रखा है, जैसे मिथिलापुर की बात आपको स्मरण है रामायण में, सुंदर धनुष रखा हुआ था। वो धनुष को भगवान ने देखा तो भगवान को अपना राम अवतार याद आ गया। यह प्राणांग धनुष के समान सुंदर धनुष कौन सा है? भगवान ने धनुष को हाथ में लिया और उठाया, तो उठा करके धनुष तोड़ने का जो पूर्व जन्म से अनुभव, उसको देख करके भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। धनुष टूट गया, धनुष की आवाज आई, कंस घबराया, कौन आ गया रे धनुष तोड़ने के लिए? असुर दौड़े, जैसे असुर दौड़े तो जितने असुर आए तो सबका संहार बलराम जी ने कर दिया। आवाज कम करो यार थोड़ा। असुरों का संहार बलराम जी ने कर दिया। रात्रि का समय हो गया, अक्रूर जी अपने घर ले गए, वहां उनका रात्रि विश्राम होता है। दूसरे दिन प्रातः काल महल के अंदर प्रवेश हुए। कंस ने पूर्व तैयारी कर दी थी भगवान को मारने के लिए, तो एक हाथी को शराब पिलाई गई। हाथी का नाम था कुबलिया पीठ। क्या नाम था दीदी? कुबलिया पीठ, याद रखना। आज दूसरे धर्म वाले से पूछो, पूरा वर्णन बता देंगे। हमारे इतने इतने ग्रंथ हैं, इतनी इतनी आयत हैं, कुरान में इतने सब कुछ हैं, अपने धर्म को मजबूत बनाते हैं, मानते हैं। हमारा हिंदू धर्म में देवी देवताओं के नाम, उनकी लीलाएं, क्या क्या किया, किनके साथ किया, 2-4 का नाम आपको याद करने का मौका आया है, याद जरूर रखना। कुबलिया पीठ, हाथी को कंस ने शराब पिलाया, कुबलिया पीठ चिंगार रहा है। जैसे ही दरवाजे में प्रवेश हुए महल के, कुबलिया पीठ सीधे कृष्ण जी को पकड़ लिया। आपको गई है यार, लेकिन चली न जाए तो 4 मिनट खराब होते हैं, क्यों माता जी? लाइट आने और जाने, ठीक है, इंतजार कर लेंगे। चालू होगा कि अभी बंद नहीं करूंगा। अरे वाह, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कुबलिया पीठ हाथी को भगवान ने देखा, कुबलिया पीठ ने भगवान को सूंड में लपेटा। उसी समय बलराम पहुंचे, अपने हल से हाथी की सूंड पकड़ करके खींचा, हाथी गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने हाथी को पकड़ करके और वहीं उसको सुरक्षित धार दिया, यानी वध कर दिया। इतना बलवान हाथी भगवान के हाथ से वध हो गया, मुक्त हो गया।
जब सुना कंस तो कंस घबरा जाता है। आगे जाकर के कंस का अखाड़ा था, जहां मल्ल युद्ध होता था, जहां युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती थी, उस अखाड़े में श्री कृष्ण बलराम प्रवेश होते हैं। वहां दो बड़े बड़े पहलवान खड़े हुए, आगे नहीं जाने देंगे, अखाड़ा है, लड़ना पड़ेगा। एक का नाम था मुष्टिक और दूसरे का नाम था चांडूर। याद रखिए, मुष्टिक और चांडूर। तो श्री कृष्ण भगवान ने चांडूर को पकड़ा और बलराम जी ने मुष्टिक को पकड़ा। दोनों आपस में अपने अपने पहलवान से, जोड़ीदार से युद्ध कर रहे हैं। इतना महायुद्ध का दर्शन जब कंस ने देखा, बड़े बड़े बलवान को हराने वाले मुष्टिक चांडूर आज भगवान श्री कृष्ण और बलराम को नहीं पहचान पाया। 1.25 घंटे तक युद्ध चला और युद्ध के बाद लोगों को पहुंचाना तो भगवान का काम है। दोनों को, यानी चांडूर को श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने मुष्टिक को वध किया। वध करने के बाद बोले, अब हे बलराम जी, हे बलदाऊ, अब समय नहीं। तत्काल कंस के सिंहासन के पास पहुंचे। कंस सिंहासन में बैठा दहाड़ रहा था, और कोई वीर जाओ रे, कोई हो तो जाओ, उनसे लड़ो, कोई असुर हो तो जाओ, आवाज ही दे रहा था। और भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए और पहुंच करके बोले, हे जय विजय, हमको पहचानते हो? अभिमानी कंस ने कहा, कौन है तू? बोले, तुम हमारे द्वारपाल हो। ये कथा भूलना नहीं देवी, बार बार निवेदन करता हूं। कंस कौन है? जय और विजय जान सब कोई, द्वारपाल हरि के प्रिय दोई। भगवान के बैकुंठ में 2 द्वारपाल हैं, ड्यूड़ी बान हैं। आजकल सिक्योरिटी गार्ड कहने लगे हैं पाए, सिक्योरिटी गार्ड। मुनियों ने आया, मुनि ने उनको भगवान के दर्शन करने के लिए कहा। उन्होंने मुनियों को लौटा दिया, मुनियों को अपमान कर दिया। तो ब्रह्मर्षियों ने श्राप दिया, भगवान से दूर रख रहे हो, भगवान के दर्शन नहीं करने दे रहे हो, जाओ श्राप देते असुर हो जाओ। उनकी श्राप से असुर उद्धार कौन किया? भगवान ने। पहली बार असुर बने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप का वध भगवान स्वयं अवतार लिए नरसिंह का और किए। हिरण्याक्ष भाई, उसको मारने के लिए भगवान ने वाराह का अवतार लिया। 3 जन्म की श्राप थी, 3 जन्म तक असुर रहोगे, भगवान के दर्शन नहीं करने दिए। कुंजय विजय को मिली थी। पहला जन्म हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। दूसरे जन्म त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान ने राम अवतार लिया और दोनों भाइयों को मारा। तीसरे जन्म में कंस बना एक, और दूसरा एक शिशुपाल नाम का राजा बना। उसकी कथा आगे आएगी। शिशुपाल और कंस को भगवान मारने के लिए कृष्ण और बलराम का अवतार लिए। और अभी की कथा में उस पापी कंस को, जो 3 जन्मों से श्रापित होकर के तीसरा जन्म पाया था, वो जय विजय है, उनको मारने के लिए भगवान उसके केस पकड़ करके जमीन में पटके, और जैसे पटक करके एक ही मुष्टिका यानी मुक्का मारे हैं, तत्काल कंस के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पहला काम, अपने नाना को मुक्त करना। उस दुष्ट ने खुद के पिता को बंदी गृह में डाल दिया था, राजा उग्रसेन। नाना को मुक्त किए, उनसे आशीर्वाद लिए और उनको बाहर निकाल के लाए। दूसरा क्या काम था? भगवान कृष्ण अपनी माता, जो जन्मदात्री है कौन? देवकी। और पिता कौन है? वसुदेव। दोनों बंदी खाने में थे। कंस ने अभी भी बंदी खाने में रखा था। माता और पिता को बंधन से मुक्त किया, उनके सिर नवा करके प्रणाम किए, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। माता पिता को गोकुल ले आए और यहाँ पालन करने वाले माता पिता नंद यशोदा, जन्म देने वाले माता पिता वसुदेव देवकी, सबको एक साथ भगवान एक ही परिवार में रखते हैं। आनंद कंद भगवान अपने माता पिता परिवार के साथ रहते हैं। सुखदेव जी महाराज
राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अभी भगवान के व्रतबंध नहीं हुआ था, जनेऊ नहीं हुआ, गुरु नहीं बनाए, गुरु बनाना बहुत जरूरी है। हे कृष्ण हे बलराम, जाओ गुरु महाराज की सेवा करो और गुरु दीक्षा लो। उज्जैन नाम की नगरी है, हमारे मध्य प्रदेश में है आज। उस उज्जैन में संदीपनी जी गुरु महाराज का सुंदर निकेत भवन झोपड़ी है। उस कुटिया में अनेक शिष्यों के साथ गुरु जी निवास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम संदीपन गुरु जी से दीक्षा लेने के लिए उज्जैन पहुंचे। गुरु की महिमा का वर्णन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गुरु संसार में सबको बनाना चाहिए। अब गुरु कैसा हो, थोड़ा सा 2-4-5 मिनट का समय मैं गुरु महिमा की ओर ले जाऊंगा। गुरु कैसा हो? गुरुवाहकारः रुचा परमेश्वर। एक तो ये अर्थ है कि गुरु कैसे हो, अंदर ज्ञान के प्रकाश को भर दे। आपके पास जितना ज्ञान है उस ज्ञान से अलग विशेष ज्ञान गुरु महाराज के द्वारा आपको दिया जाए, वह गुरु। उसके लिए योग्य हो गुरु। सारे संसार के लिए ब्राह्मण को गुरु बनाने का निर्देश वेदों में मिला है और ब्राह्मण को सन्यासी से दीक्षा लेने का निर्देश मिला। सन्यासी मतलब ब्राह्मण कुली जो घर को त्याग देता है वो सन्यासी होता है। तो सन्यासी से दीक्षा लेना चाहिए। गुरु ऐसा प्रयास करें कि गुरु सात्विक हो, मन कपट छल से मुक्त हो। जो भी गुरु आप बनाएं पहले उससे परिचित हो जाए। कई बार क्या होता है, अचानक तीर्थ गए, बहुत सारे साधु मिल गए, बोले पूजा करो दीक्षा लिए, वो नहीं लिए, हाँ तो फटाफट दीक्षा ले चलो। ना हम गुरु को जाने ना गुरु हमें जान रहे हैं और कान ठोका है, तो फिर कैसे करें? इसलिए कहा गया है कि गुरु बनाओ जान के और पानी पी लो। जान के बनाओ, पहचान लो वास्तव में गुरु जैसे हैं कि नहीं, कहीं हमें छल तो ना हो जाए। गुरु बनाने के बाद फिर गुरु को भगवान मानना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। कह तो दे मंत्र में, अब भाई आरती हूं तो कहने लग है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर कह के बे दूर हो गए, प्रसाद अलग गप्पन खाए चले। बाद में गुरु महाराज आए, हाथ उठा के प्रणाम नहीं करता। हाँ, गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा के न मानो, गुरु विष्णु, विष्णु के बिल्कुल न मानो, गुरुदेवो महेश्वर, महेश शंकर जी के न मानो, बस गुरु के मान लो। आशय कहने का ना मानो का आशय ये है कि भले उनको ना मानो, किनको? ब्रह्मा विष्णु महेश को, लेकिन गुरु को मानो, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ मानो। क्यों मानो? गुरु मार्ग गमिष्यति देवोत्मा प्रजीयत। गुरु मार्ग बताता है जब आप जाते हैं और देवताओं के शरण। बिना गुरु के आपको देवता नहीं मिल पाएंगे। एक ने कही कहा बता रहा महाराज बड़े बड़े तीर्थ हो आए, अच्छे अच्छे दर्शन कर ले, गुरु बनाए नहीं बना, कच्छु नहीं मिल गया, खाली हाथ आ गए उधर से। आपका मां ड्राइवर नहीं है ना, बड़ी वाली गाड़ी में बैठ जाओ, बिना ड्राइवर के गाड़ी चल है का? बाने चल रही आया। अच्छा गुरु बना ले तो गुरु से समीपता होना चाहिए। पता चलो गुरु पूर्णिमा में भर गए, बाकी समय गुरु नहीं मिल रहा, और कई कई तो गुरु पूर्णिमा में भी नहीं जाए। अरे गुरु मंत्र याद है नहीं है, डैश सर गए महाराज का ले। अच्छा गुरु जी से कब से नहीं मिले? अरे हम तो क्या बताएं गुरु जी हमारे कहाँ रहे, नहीं चले न गुरु मंत्र याद, न गुरु की याद किसी को याद नहीं, बिना ड्राइवर के हो। गुरु से समीपता हो। आप बस में बैठक नहीं, ड्राइवर के पास में बैठो तो धचका कम लगता, और ड्राइवर से दूर पीछे बैठो तो ओचक के पेट पे रहने लगा। सही कह रहे हैं।
ड्राइवर के पास रहो, ए भैया कह भी सकत धीरे चलाइए, हमें घबराहट हो रही। गुरु से पूछिए, गुरु महाराज हमें एक अड़चन आ गई, तना संभाल दो। गुरु ने कही जरूर कर। अब तुम बैठे दूर 6 महीना साल भर 2 साल में गुरु को देख नहीं पा रहे, वो ड्राइवर तुम्हें धचका तो दे, तो ये तुम्हें भी बार बार जो तुम्हें कष्ट हो रहे, गुरु के पास गए नहीं गए, गुरु के पास। हवन के दिन दीक्षा होती है, वैसे में जो धंधा पानी में रहता नहीं हूँ दीक्षा देने वाला, भगवान की कृपा से 4-6 चेला हैं, साजे साजे से मिल जाए चेला गुरु के तो आनंद हो जाए। लेकिन हवन के दिन दीक्षा होती है, हर जगह होती है। जिसको दीक्षा लेना है तो सात्विक भाव से अपने हमसे ना सही, जो भी पंडित जी से लेना चाहते हैं, हमारे पास पंडित जी हैं, एक पंडित जी घुघरी से हैं, उन पंडित जी को या जो भी गुरु जी आप अपने टाटी घाट में हैं, सांगवा में हैं, नारायणगंज में, जिनसे लेना चाहते हैं यहाँ पुराण में ले आइए। क्यों? भगवान के सामने दीक्षा ली जाती है, ऐसी गली में नहीं ले, घर में भी नहीं ले। घर में ले हो तो भगवान होना चाहिए, कथा हो, हवन हो, या फिर प्रतिष्ठित देवता हो, मंदिर में विराजे हो। जैसे ये मंदिर, यहाँ दीक्षा नहीं सकते, और यहाँ तो इतने देवता को बोला है, एक पटा में 49 देवता है, एक पटा में 34 देवता है, 9 नवग्रह, 16 षोडशनाथ का, सप्तगतनाथ का, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, क्षेत्रपाल, गजानन, कलश, सारे देवता तुम्हारे गवाह। आहा, हमारे सामने दीक्षा लिया है, और आप भी कहो कि सारे देवताओं के सामने आज मंत्र ले रहा हूं। ये शरीर खाली था, मंत्र मिल गया, अब ये शरीर शक्तिवान बन गया, तेजवान बन गया। लेकिन दीक्षा वही ले जो उसको पालन कर सके। दीक्षा लेने के बाद बुराइयां जानबूझ के नहीं करना। मांसाहार सबसे बुरी बात, मांसाहार त्यागिए। सुरापान अर्थात शराब पीना अनुचित कार्य है, उसको करने से सारे रिद्धि सिद्धि मिट जाती है, घर परिवार में कलह होती है, वह अशुद्धियां हैं, उसको त्यागिए। अब दीक्षा लेंगे हम इन चीजों से मन को अलग कर दीक्षा लें, जीवन में साकार भाव से छोटे छोटे नियम गुरु बढ़ाए, तो उन गुरु के बताए हुए नियम से आपको चलना है। दीक्षा लेने में कोई भारी कठिनाई होती नहीं, धन नहीं लगता, एक नारियल और एक कपड़ा। तो हवन के दिन यानी कब? परसों शुक्रवार को दीक्षांत होगा।